वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्ट नॉर्थ इंडिया मस्ट अटेंड टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात करेगी है कि क्या लद्दाख में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके इश्यूज हैं और उन पे क्या बात मतलब उनको क्या उनकी वांट्स हमने और मतलब उनकी जो ज़रूरतें थी वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं, क्या उनके लिए चेंजेस लाए गए हैं ऑलरेडी और क्या और उनके भी डिमांड्स हैं। तब इस आर्टिकल की इम्पोर्टेंस क्या है कि जो आर्टिकल और वो हमारा मतलब लद्दाख जो है वो इतना इम्पोर्टेंट एरिया है, पाकिस्तान चाइना इंडिया तीनों के बॉर्डर्स लगते हैं वहाँ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया भी बन जाता है, तो इसलिए उस पर डिस्कस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आर्टिकल बात करते हैं कि क्या इश्यूज लद्दाख के लोग फेस करते हैं जब से आर्टिकल 370 हटी है 2019 में। उसको एक सेपरेट यूटी बना दिया गया। फिर गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए रिसेंटली अभी जून 3/4/2025 को, पर अभी भी कुछ डिमांड्स जो हैं वो अभी नहीं मीट करी गई हैं। तो अब वो देखें कि लद्दाखीज जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शंस मांग रहे हैं। तो बैकग्राउंड क्या रहा, 2019 में हमें पता है आर्टिकल 370 हटी ही जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस देती थी। फिर उसके बाद JNK को स्प्लिट कर दिया गया दो यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। तब से जो लद्दाख के लोग हैं उन्होंने कंसर्न्स रेज करा कि कैसे वो अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, लैंड या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लूज कर रहे हैं। क्या नए मेजर्स अनाउंस करे गए 3 जून 2025 को। तो उनकी डिमांड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जॉब रिजर्वेशंस में जो पहले कम होती थी परसेंटेज लाइक 50% थी, उससे 85% कर दिया गवर्नमेंट जॉब में फॉर देयर ओन पीपल। सिमिलर टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि मिजोरम में 92% और अरुणाचल प्रदेश में 80% है। फिर डोमिसाइल रूल्स जो थे, एक लद्दाख का डोमिसाइल होने के लिए एक पर्सन को वहाँ पर 2019 के बाद 15 साल तक लगातार रहना पड़ेगा। इसका मतलब जो माइग्रेंट्स हैं वो 2000 मतलब 2034 तक तो कोई भी एलिजिबल ही नहीं हो सकता। अगर 2019 से भी रहना शुरू करें तो मिनिमम 2034 के बाद ही वहाँ पर रहा जा सकता है। इन कंपैरिजन टू JNK में कोई भी 15 ईयर रजिस्टर्ड स्टे जो है वो आपको एलिजिबल बनाता है फॉर डोमिसाइल। हिल काउंसिल कॉम्पोजिशन, तो 1/3 जो सीट्स हैं लद्दाख की हिल काउंसिल लद्दाख हिल काउंसिल्स में वो वुमेन के लिए रिजर्व करी गई हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है लद्दाख की वो अब से इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती, कुर्दी ये होंगी। पर अभी भी क्या चीज़ें मिसिंग है कि उन्हें फुल स्टेटहुड चाहिए। वो चाहते हैं कि उनका इंक्लूजन 6 शेड्यूल में करा जाए ताकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले उनके ट्राइबल एरियाज़ को, और उनका जो कल्चर है, लैंड है, वो सब संभाल के रखा जा सके। वो चाहते हैं कि अब उन्हें 2 लोकसभा सीट्स मिलें इंस्टेड ऑफ 1, अपनी खुद की पब्लिक सर्विस कमीशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स यूथ के लिए आएँ। करंट सिचुएशन क्या है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा कंसर्न है। 1275 जो गवर्नमेंट ऑफिसर पोस्ट हैं, गस्टेड पोस्ट बेसिकली, वो 2019 से अभी तक भरी ही नहीं गई हैं, जिससे कि बहुत मुश्किल है। इतना डिससेटिस्फैक्शन है लोगों में। ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो कितने प्रॉब्लम्स अराइज करेंगे, हर तरह की प्रॉब्लम आएगी। पैसा नहीं है तो फिर सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। तो काफ़ी प्रोटेस्ट हो रही हैं लेह में और कारगिल में। इस रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने एक हाई पावर्ड कमेटी तो बनाई थी इन 2023 बाय मिनिस्टर नित्यानंद राय टू लुक इनटू दीज इश्यूज। स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस क्या है, लद्दाख की वो जो एरिया है उसका बॉर्डर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों के साथ लगता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एरिया बन जाता है। और चाइना और पाकिस्तान तो कभी कभी दोनों साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स में मतलब साथ में एक्ट करके इंडिया के साथ अगेंस्ट में लड़ते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है न्यू दिल्ली के लिए कि हम लद्दाख के कंसर्न्स को सीरियसली रेज करें ताकि वो लोग आउट ऑफ प्लेस ना फील करें और नेशनल सिक्योरिटी हार्म में ना हो। लोगों के राइट्स तो देखने ही देखने हैं। कंक्लूजन यही है कि नए जो मेजर्स हैं वो एक अच्छी डायरेक्शन में स्टेप है, पर लेकिन वो अभी भी जो लद्दाख लोगों की एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो सेंटर को फर्दर जाके उनकी जॉब्स इंश्योर करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी और पॉलिटिकल वॉइस लद्दाखीज के लिए लानी पड़ेगी। लिसनिंग टू देम एंड एड्रेसिंग देयर लोकल ग्रीवेंस especially the strategic set in such a strategically sensitive region is very important.
नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस टाइज बियॉन्ड अमेरिकन शेडोज। तो बेसिकली ये बियॉन्ड अमेरिकन शेडोज लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं बट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने आप इंडिपेंडेंटली अपने डिफेंस टाइज स्ट्रॉन्ग करें। और क्योंकि जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अनसर्टेन चल रही है, स्पेशली यूएस की साइड से, जैसे हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कितना अनसर्टेन फील कर रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप एज अ यूएस प्रेसिडेंट रिटर्न हुए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को अपने डिफेंस टाइज बिना यूएस पे पूरी तरह डिपेंड करे स्ट्रॉन्ग करने होंगे। तो ये आर्टिकल वही चीज़ एक्सप्लोर करेगा कि कैसे पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, क्या कर सकती हैं दोनों कंट्रीज आगे अपनी पार्टिसिपेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पार्टनरशिप मैटर्स। तो कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि दोनों कंट्रीज ही वरीड हैं चाइना के ग्रोइंग अग्रेशन से, दोनों को पीस चाहिए, सोवर्निटी चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। जो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है वो इंडियन और पैसिफिक ओशंस दोनों के बीच में, जिससे कि इंडिया का मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। अगर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में मतलब अगर हमें अपने नेवी ऑपरेशन या फिर ऑपरेशंस करने हैं, नॉट ओनली नेवी बट अदर ऑपरेशन भी, तो हमारे पास एक एरिया हो सकता है जहाँ पे हमें हेल्प मिल जाए। तो हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें एक रीजन मिल जाएगा हमारे ऑपरेशन दूर दूर तक कंडक्ट करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्ट्रॉन्ग टाइज हैं विद पैसिफिक आइलैंड नेशंस अलाइन विद इंडियाज एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस। वाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पार्टनरशिप मैटर्स। तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एज अ टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर देखता है। तो दोनों नेशन साथ में आके स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक फाउंडेशन के साथ कॉपरेशन कर सकते हैं अनलाइक अदर पार्टनरशिप्स। करंट डिफेंस एग्रीमेंट्स एंड प्रोग्रेस। तो अभी क्या चल रहा है कि 2020 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी गई थी ताकि दोनों के टाइज हम बढ़ा सकें। 2+2 डायलॉग हुआ 2021 में। रेगुलर मीटिंग्स डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स की रही हैं तब से। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ जिससे कि दोनों अपने मिलिट्री बेसिस और लॉजिस्टिक्स को शेयर करना इसमें अलायंस आती है। एयर टू एयर रीफ्यूलिंग एग्रीमेंट 2024। तो ऑस्ट्रेलिया का जो एयरफोर्स है अब वो इंडियन प्लेन्स को मिड एयर ही रिफ्यूल कर सकता है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑस्ट्रा है तो आर्मी ड्रिल्स के लिए है, ऑसी इंडेक्स जो है वो हमारी नेवी कॉपरेशन है, और जॉइंट पार्टिसिपेशन मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस में जैसे कि मालाबार एंड पिच ब्लैक भी हो रही हैं। व्हाट्स चेंजिंग ग्लोबली। तो अगर ट्रम्प रिटर्न करते हैं तो यूएस हो सकता है अपना ग्लोबल डिफेंस सपोर्ट कम कर दे। इसका मतलब जो कंट्रीज जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं उन्हें अपने इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने के लिए खुद तैयार रहना पड़ेगा। पर चैलेंजेस क्या है इसमें कि जो इंडिया है वो अपने लैंड बॉर्डर्स को लेके ज़्यादा फोकस्ड है, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान स्पेशली। फिर जो ऑस्ट्रेलिया वो भी रीस्ट्रक्चर कर रहा है अपने डिफेंस फोर्सेस अंडर द ऑकस डील, जो कि उसकी यूके और यूएसए के साथ है। नीदर कैन फुली रिप्लेस यूएस पोर्ट अलोन बट टुगेदर दे कैन बिकम स्ट्रॉन्गर। तो ऑल्दो हमें पता है कि यूएस पोर्ट की यूएस की सपोर्ट जो है वो एक उससे नहीं हम रिप्लेस कर सकते हैं, पर साथ में मिलके जो काम करेंगे तो चीज़ें इम्प्रूव हो ही जाएंगी। ब्रेक सर्विस बैरियर्स। तो जो ऑस्ट्रेलिया का मोस्टली कॉपरेशन का ध्यान रहता है उसका टाइम रहता है कि नेवी टू नेवी करें, बट लेकिन टाइम है कि हम उसे आर्मी और एयरफोर्स में भी करें। लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस साथ में आके प्लान आउट करें ताकि कॉम्बैट सिचुएशंस में रियल टाइम को कैसे डील करना है वो प्लान आउट हो सके। स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस प्रेजेंस इन ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया अपनी जो डिफेंस एडवाइजर की पोस्ट है उसे अपग्रेड कर सकता है कैनबेरा में टू अ हायर रैंक। ज़्यादा स्टाफ हम आर्मी और एयरफोर्स का लगा सकते हैं। हम सेपरेट ऑफिशियल्स असाइन कर सकते हैं जो कि पैसिफिक आइलैंड कंट्री के साथ वर्क करें। यूज़ ग्राउंड लेवल आइडियाज़। तो हम इंक्लूड करें और ज़्यादा मिलिट्री प्रोफेशनल्स, ना कि सिर्फ डिप्लोमैट्स डायलॉग्स में, ताकि हमें ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ आए। ये नहीं कि सिर्फ आपस में बातें होगी, हायर लेवल अथॉरिटीज़ ने कर ली और ग्राउंड रियलिटी से हम बिल्कुल दूर रहें। तो क्लासिफाइड स्ट्रैटेजिक डिस्कशंस हो, वॉर गेम सिमुलेशंस हो, ताकि हमें पता हो कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप्स पता है। फुल प्लान्ड आउट लाइक मैक्स टू मैक्स कौन क्या कर सकता है उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। स्टार्ट फेलोशिप स्टाफ एक्सचेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ताकि आपस में ट्रस्ट बिल्ड हो। अब ये नहीं ना कि अगर कोई चीज़ में साथ लड़ना है और आपस में कभी साथ में कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, कोई कुछ नहीं करा, तो कैसी चीज़ें चलेंगी। कॉर्पोरेट ऑन मेंटेनेंस एंड पेट्रोल बोर्ड्स। तो इंडिया ऑलरेडी यूएस और यूके की शिप्स मेंटेन कर रहा है तो ऑस्ट्रेलियन वेसल्स भी मेंटेन कर सकता है।
साथ में पेट्रोल बोट्स बनाए स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए। ये जो छोटी छोटी कोलैबोरेशंस हैं वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग और स्ट्रॉन्गर मिलिट्री टाइज ला सकती हैं। व्हाट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया शुड फोकस ऑन नाउ, तो 5 की एरियाज: सपोर्ट डिफेंस स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज। तो जो बिग डिफेंस कंपनीज हैं ऑस्ट्रेलिया में वो ज़्यादातर फॉरेन की हैं। इंडियन डिफेंस स्टार्टअप्स और एमएसएमईज जो है उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है अभी इतना कोलैबोरेशन में। तो अब टाइम है कि हम एक जॉइंट इकोसिस्टम बनाएं फॉर एमएसएमईज लाइक इंडेस एक्स, जो कि इंडिया यूएस मॉडल है, वैसा ही एक ऑस्ट्रेलिया के साथ बनाया जाए। तो दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ वर्क करके डिफेंस सेक्टर में मोर रिलायंट बन सकते हैं। तो फाइनल थॉट यही है कि आज जो यूएसए जो है वो धीरे धीरे अनप्रिडिक्टेबल बनता जा रहा है अपना ग्लोबल डिफेंस रोल के स्पेस में। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को अब स्टेप अप करना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग, इक्वल और फ्यूचर रेडी पार्टनरशिप बनानी चाहिए बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, रीजनल इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट। तो बेसिकली आज के यही दो आर्टिकल्स थे हमारे पास, एक लद्दाखीज के बारे में और एक हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप पे। तो दोनों ही नेशनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।